दोस्तों, वेलकम टू विजन एक्स। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सोच है, बेटर लाइफ की सोच। और यहाँ बात होती है हेल्थ और न्यूट्रिशन की, माइंडसेट और मोटिवेशन की, ग्रोथ और सक्सेस की। अगर आप अपनी बॉडी, माइंड और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो विजन एक्स आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ मिलता है नॉलेज जो लाइफ को चेंज करे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस या बॉडी बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि हेल्दी जीवन जीने की फाउंडेशन है। और इस वीडियो में आप जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स, बैलेंस डाइट क्या होती है, गलत फूड हैबिट्स कौन कौन सी हैं और हेल्दी रहने के सिंपल टिप्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस इन द बॉडी फूड दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। पोषक तत्व वह पदार्थ हैं जो भोजन में पाए जाते हैं और शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स की 6 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फाउंड इन राइस, व्हीट, ब्रेड एंड पोटैटोज। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। ये सिर्फ चावल, गेहूं, ब्रेड, आलू में पाए जाते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शरीर का मेन फ्यूल होते हैं, लेकिन ज़्यादा शुगर और जंक कार्बोहाइड्रेट से मोटापा बढ़ता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, फाउंड इन मिल्क, एग, पल्सेस एंड मीट। शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं प्रोटीन्स। और ये किस किस में पाए जाते हैं? दूध, अंडे, दाल और मांस में। दोस्तों, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिम ही जाते हों तभी आपके लिए प्रोटीन कंपलसरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स गिव एनर्जी एंड कीप बॉडी वार्म, फाउंड इन बटर, ऑयल एंड नट्स। फैट्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं, और ये मक्खन, तेल और मेवे में पाए जाते हैं। दोस्तों, जंक फूड और फ्राइड चीज़ों का फैट जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप बॉडी सेफ। तो बीमारियों से बचाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और जो फ्रूट्स और विटामिन्स होते हैं ये सबसे बेस्ट सोर्स हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के लिए सबसे अच्छा होता है। विटामिन बी हमें एनर्जी देता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और विटामिन डी बोन्स के लिए होता है। और उसी के साथ अगर हम डीपली मिनरल्स के बारे में बताएं तो मिनरल्स क्या करते हैं? बोन्स, ब्लड्स और नर्व के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इनका काम क्या है? कैल्शियम, आयरन और जिंक को बनाना। और इनका सोर्स क्या है? सोर्स है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इसी के साथ मैं आपको समझा दूं वाटर क्या है। वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन को हेल्दी रखता है। रोज़ हमें 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हों। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, वाटर भी है, सब कुछ है, लेकिन सब क्या हो? सही क्वांटिटी में हो। सिर्फ ज़्यादा खाना हेल्दी नहीं, सिर्फ खाना है हेल्दी खाना है, अनहेल्दी नहीं। गलत फूड हैबिट्स आज के टाइम की कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? जंक फूड खाना सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जिसमें आता है आपका
कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, फास्ट फूड आ गया, लेट नाइट ईटिंग आ गई। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को दोस्तों हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में कम करते जा रहे हैं और जो जंक चीज़ें हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर। आजकल का ये तो ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंड हो गया है ये चीज़ें खाना। लेकिन हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हैबिट्स धीरे धीरे डायबिटीज़, ओबेसिटी और हार्ट प्रॉब्लम्स को ला सकती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, पोषण का क्या महत्व है? पोषण क्या करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि में सहायक और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, रोज़ रोज़ फ्रूट और वेजिटेबल खाएं दोस्तों। ठीक है, और घर का बना जो खाना है, घर का बना हुआ खाना जो है वही प्रेफर करें, और अपनी जो खाने में डेली फूड हैबिट में शुगर और ऑयल को कम करें। जंक फूड वीक में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जंक फूड को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ न्यूट्रिशन को फॉलो करें, और इसी के साथ साथ सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए, फिजिकली एक्टिविटी, ये सब मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि गुड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा पोषण बहुत आवश्यक है। दोस्तों, न्यूट्रिशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझ के खाना, लिमिटेड जंक और नेचुरल फूड ज़्यादा खाने चाहिए। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। न्यूट्रिशन के और डिजीज़ के ऊपर एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। ए फॉर रिकेट्स होता है, बी से स्कर्वी, सी में नाइट ब्लाइंडनेस और डी बेरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। दूसरा आता है कि विच न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ए में दिया है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन्स। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए टिश्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है स्कर्वी इज़ यूज्ड। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्कर्वी है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? ए विटामिन से, बी विटामिन से, सी या डी से? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ग्वाइटर प्रॉब्लम हमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, किस प्रॉब्लम से होती है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है? तो आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या है? आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या विटामिन डी। तो दोस्तों आयरन की कमी से हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन के। क्वाशियोकर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स। तो प्रोटीन्स की कमी से हमें क्वाशियोकर डेफिशिएंसी हो जाती है। रिकेट्स ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या मिनरल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है फैट्स। विच न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो वो कौन से होते हैं? फैट्स। जैसे कि मैंने आपको डीपली समझाया कि फैट्स किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। ऑयल में ये सब चीज़ें, मक्खन, घी में ये सब चीज़ें हमारे पाए जाते हैं। तो अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स अ डाइट दैट कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली प्रोटीन, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ओनली विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो दोस्तों मैंने आपको डीपली समझाया। अब आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब होता है। वी होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आगे आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें
इसी तरह आगे देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें। थैंक यू।